हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू और कुकिंग विद मंजू में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बिना बेसन बिना बूंदी के मोतीचूर के लड्डू। इसे हम चने की दाल से बनाएंगे, पर कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसे चने की दाल से बनाया है। ये देखने में ही नहीं बल्कि स्वाद में भी बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू लगते हैं और ये बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो दाल से मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चने की दाल और इसे मैंने लगभग 4 से 5 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से फूल गई है। अब चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए, इसे हमें बिना पानी डाले रुक रुक के पीसना है, मतलब कि पल्स मोड पे ही हमें इसे पीसना है। और देखिए, इसका हमें बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो ये देखिए, ये पीस करके तैयार है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इसका हमने बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट तो नहीं बनाया है, पर ये अच्छे से पिसी हुई है। ये देखिए, है ना। तो इसी तरीके की हमें इसके लिए दाल पीसनी होती है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये देखिए, कढ़ाई में मैंने 1 कप घी डाला है और इसकी अब हमें पकौड़ियाँ तोड़नी हैं। पर क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं, इसीलिए हम इसे घी में फ्राई करेंगे, क्योंकि कोई भी मीठी चीज़ घी में ही अच्छी लगती है। पर आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, पर ऑयल बिना फ्लेवर का होना चाहिए। और आपको मैं ये बता दूं कि इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है। मतलब आप डीप फ्राई भी करेंगे ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि इसमें बहुत कम घी में हमने दाल की पकौड़ियाँ तल ली। तो ये घी गर्म हो चुका है और इसे हमें मीडियम आंच पे रखना है। और अब ये देखिए, ये पिसी हुई दाल की हम इस तरीके से उंगलियों की सहायता से फैलाते हुए पकौड़ी बनाएंगे। तो इसे हमें थोड़ा सा हाथों की सहायता से चपटा ही रखना है। ये देखिए, इस तरीके से। और एक एक करके हम ये पकौड़ियाँ डाल देंगे। अब इसे हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम पलट देंगे और अलट पलट करते हुए हमें इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन होने लगी है और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और अब इसी तरीके से हम बाकी की पकौड़ियाँ भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज होने लगा है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब आप देखिए कि हमने इतनी पकौड़ियाँ तल ली, पर घी हमारा आधा कप भी नहीं लगा। आप देख सकते हैं, मैंने 1 कप घी डाला था, जिसमें से थोड़ा सा कम हुआ है। और अब ये देखिए, सारी पकौड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ये देखिए, है ना। तो अब इन सारी पकौड़ियों के हमें छोटे छोटे से टुकड़े करना है। तो ये हमने सारी पकौड़ियों के छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं और अब इसे थोड़ी सी देर ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये पकौड़ियाँ ठंडी हो रही हैं, तब तक हम लड्डुओं के लिए चाशनी तैयार कर देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर ली है और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। तो याद रखें कि 1 कप शुगर में हमें आधा कप पानी डालना है। अगर हमने पानी ज़्यादा डाल दिया तो ये बहुत देर में पकेगी। और पानी के लिए भी मैंने वही कप लिया है जिससे मैंने शुगर ली थी। तो अब इसे बहुत अच्छे से स्टर करेंगे और जैसे शुगर पानी में डिज़ोल्व होने लगेगी, हम इसमें डालेंगे नींबू के रस की कुछ बूंदें। तो नींबू का रस डालने से क्या होगा कि शुगर भी साफ़ हो जाएगी और ये चाशनी भी जमेगी नहीं। तो अब ये चाशनी को हम मीडियम आंच पे पकाएंगे और जब तक ये पक रही है तब तक हम आगे की तैयारी देख लेते हैं। तो ये देखिए, पकौड़ियाँ ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं, इसे मैंने बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा रखा है। तो हमें इसे इसी तरीके से रखना होता है, तभी तो लगेंगे ना मोतीचूर के लड्डू। तो अब हम चाशनी देख लेते हैं। देखिए, चाशनी पकने लगी है और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। तो अब इसमें हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इसे डालने से लड्डू बिल्कुल हलवाइयों की तरह बन करके तैयार होते हैं। तो अब मैं आपको चाशनी दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ी सी चिपचिपी होने लगी है और इसमें थोड़ा सा तार बन रहा है। ये इस साइड से अच्छे से नज़र नहीं आ रही है,
ये देखिए मैं दूसरे साइड से आपको दिखाती हूँ। तो बस इसी तरीके की हमें इसके लिए चाशनी बनानी होती है। तो ये तो बन करके तैयार है। अब इसमें हम दाल की पकौड़ियों को जो पीस के तैयार किया है वो डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से मिल गई है। अब इसे हम ढक करके लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि हमने ये लड्डुओं के लिए जो मिश्रण तैयार किया है ना, ये चाशनी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लड्डुओं के मिश्रण को देख लेते हैं। तो देखिए चाशनी लड्डुओं के मिश्रण में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। तो अब हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें घी डालेंगे। तो अभी मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब घी डाल रही हूँ और अब इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और अच्छे से मिलाएंगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी और डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने टोटल 3 टेबल स्पून के करीब घी डाला है, पर घी बिल्कुल आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। यदि आपको पसंद है तो बहुत अच्छे से डाल सकते हैं, वरना इसी तरीके से 3 टेबल स्पून सफिशिएंट है। तो ड्राई फ्रूट्स और घी को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके हमें छोटे छोटे से लड्डू बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लेना है और पहले एक हाथ से ही इसे दबाते हुए गोल गोल करना है। ये देखिए इस तरह से। और अब ये अच्छे से बंध गया है। तो अब इसे हम इस तरह से उंगलियों की सहायता से दबाते हुए गोल करेंगे और अब इसे प्रॉपर शेप देने के लिए इस तरह से हथेलियों की सहायता से गोल गोल करेंगे। तो ये देखिए ये पहला लड्डू बन करके तैयार है। तो इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हैं और आप देख सकते हैं कि 1 कप दाल में हमने लगभग 16 लड्डू बना करके तैयार किए हैं और ये मीडियम साइज के लड्डू हैं। और अब इसे गार्निश करेंगे काजू के साथ में, या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार इसे गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए चने की दाल से मोतीचूर के लड्डू कितने अच्छे बने हैं, दिख रहे हैं ना, बहुत ही लाजवाब। भला कोई कह सकता है कि इसे हमने बिना बेसन और बिना बूंदी के बनाया है? देखने में बिल्कुल लग रहे हैं ना बाजार वाले मोतीचूर के लड्डू। और हाँ, आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ देखने में मोतीचूर के लड्डू जैसे हैं, ये खाने में भी बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू जैसे लगते हैं। यदि आप किसी को ना बताएं तो वो बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसे चने की दाल से बनाया है ना। ये बहुत ही काम की रेसिपी। और आपने देखा ना कि इसे बनाने में बहुत ही कम समय, कम घी और कम इंग्रेडिएंट्स लगे और सारी झंझटों को छोड़ करके हमने कितने अच्छे लड्डू तैयार किए हैं। तो अब आपका कभी भी मीठा खाने का मन करे तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाते रहें और खाते रहें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।